Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जो है द जुडिशरी। आइए देखते हैं कि ये चैप्टर जो है इसमें क्या बताया गया है। इसमें द जुडिशरी के बारे में बताया गया कि जुडिशरी क्या है। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये सारा समझ लिया था। तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी देखेंगे। ओके, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द जुडिशरी इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन अ कंट्री। इट इज वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अ लेजिस्लेचर, ये पता ही है आपको, जो लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव, जो इम्प्लीमेंट करती है लॉज को। और जुडिशरी मतलब जो लॉज को इंटरप्रेट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो मैं आपको इसमें बताती हूँ। मतलब लॉज को समझाती है, एक्सप्लेन करती है और अपना जो है वो फैसला सुना देती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी जुडिशरी का काम। तो जुडिशरी का काम होता है जस्टिस देना, लोगों के राइट बचाना, गलत काम पे पनिशमेंट देना, गवर्नमेंट को गलत काम से रोकना। सो बेसिकली ये है इसका जो पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जुडिशरी क्या है। जुडिशरी जस्टिस दिलवाती है, लोगों के राइट्स को बचाती है। ठीक है, जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, law, rule of law, no misuse of power, fair treatment, punishment for crimes. Basically, it's like a guardian of democracy. ठीक है, क्या है ये? It's like guardian of democracy. So this is important. So आगे देखते हैं। Why do we need an independent judiciary? ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है किसी के प्रेशर में ना हो। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? वो किसी के, गाइस, किसी के प्रेशर में वो जो है वो ना हो। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ। किसके प्रेशर में नहीं होनी चाहिए? कोई भी मिनिस्टर का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी पुलिस का, किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, किसी भी पैसे या पावरफुल का, मतलब लोगों का किसी भी प्रेशर में ना हो। सो हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ताकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बचाने के लिए। अगर हम गवर्नमेंट हमारे राइट्स तोड़ दे तो सिर्फ कोर्ट ही उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। ओके, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, कोर्ट चेक इफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर वर्किंग विद इन लिमिट्स। मतलब गवर्नमेंट लिमिट क्रॉस करे, कोर्ट बोले स्टॉप। इसमें ये लिखा हुआ है कि मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ, ताकि रूल ऑफ लॉ के लिए चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब लॉ सबसे, लॉ इज सुप्रीम, सब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव लॉ, नॉट इवन पीएम और प्रेसिडेंट। मतलब पीएम और प्रेसिडेंट भी लॉ के नीचे हैं। मतलब ठीक है, नो वन इज अबव लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड रूल इज, लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद है फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस। मतलब जो जजेस हैं वो डिसीजन जो है अपने वो प्रेशर से ना करे, वो यूज लो। मतलब जो जजेस अपने डिसीजन में किसी टाइप का प्रेशर, किसी पैसे का प्रेशर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर, किसी गवर्नमेंट का, ऐसा कोई प्रेशर ना हो। जजेस अपने डिसीजन को लो से करें। ठीक है, जो सही है वही डिसाइड करें। फॉर चेकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब कोर्ट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हार्मफुल और अनफेयर अमेंडमेंट्स। मतलब कोर्ट जो है वो हार्मफुल और अनफेयर अमेंडमेंट से अपने डिसीजन, कॉन्स्टिट्यूशन को वो बचा सके। तो बस इसमें यही बता रखा है कि व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, फॉर फेयर एंड impartial जस्टिस एंड फॉर चेकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, सो आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो इंडियन जुडिशरी के फीचर्स क्या हैं? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब इंडिया में एक ही जुडिशियल सिस्टम है। ओके, कौन सा? एट द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फिर है लोअर कोर्ट। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? Courts are free from government pressure due to secure job till retirement, protected salaries। इसका मतलब है जजेस फ्री होते हैं क्योंकि
जॉब जो है वो सेफ होती है, सैलरी उनकी फिक्स्ड होती है, इजिली भी वो रिमूव नहीं हो सकते, प्राइवेट प्रैक्टिस इसमें कोई अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के प्रेशर से फ्री होते हैं, क्योंकि उनकी जॉब एक तो सिक्योर है, सैलरी उनकी फिक्स्ड है, इजिली वो रिमूव नहीं हो सकते इसलिए। सी है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट कैन कैंसल एनी लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोर्ट जो है वो कोई भी गलत लॉ कैंसिल कर सकता है, ओके। कोई भी जो गलत है लॉ हुआ है उसको वो कोर्ट जो है इजिली कैंसिल कर सकता है। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका क्या मतलब है? पीआईएल, पीआईएल का क्या मतलब है? पीआईएल का मतलब है कोई भी आदमी पब्लिक के लिए केस जो है वो फाइल कर सकता है। एनीवन टू अ फाइल अ केस फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब पब्लिक के लिए कोई भी आदमी जो है वो अपना केस फाइल कर सकता है, ऐसे कोई मनाही नहीं है कि वो नहीं कर सकता। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोर्ट जो है वो, जो आपको आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो रेट्स इशू करता है ताकि हमारे जो वो राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ओके। तो बस इसमें यही बताया है फीचर्स में, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी रिव्यू, पीआईएल, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल रूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट कोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो हेड है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मैक्सिमम जजेस इसमें 34 हैं, और इसकी जो एज, मैक्सिमम एज जो वो 65 ईयर्स तक है, ठीक है। ओके, एंड क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 इयर्स और एडवोकेट फॉर 10 इयर्स, ठीक है। टर्म टिल एज 65 इयर्स, ओके। सेकंड इज हाई कोर्ट इन अ स्टेट, सॉरी, हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ओके। एंड उसके बाद देखते हैं टर्म हाई कोर्ट जजेस रिटायर्ड 62। डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखते हैं लेवल। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल केसेस आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से लेके कोई है ना वैसे केसेस। सेशन कोर्ट्स, इसमें डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल केसेस आते हैं। मैजिस्ट्रेटिव, इसमें स्मॉल क्रिमिनल। सिविल जज कोर्ट, इसमें स्मॉल सिविल केसेस। फैमिली, इसमें मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी। लोक अदालत, इसमें कॉम्प्रोमाइज बेस्ड सॉल्यूशन। जुवेनाइल कोर्ट्स, केसेस फॉर चिल्ड्रन, जो 18 साल के नीचे बच्चों के लिए, तो ये वाले कोर्ट्स उनके लिए होते हैं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ वेरी डीप एक्सप्लेनेशन। पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की, ओके। सो पहली है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसमें क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट और फंडामेंटल राइट का कोई मैटर हो, तो हम डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, केस जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेंटर वर्सेस स्टेट का कोई मामला हो, या दो से दो ज्यादा स्टेट का, या फिर फंडामेंटल राइट का कोई इशू, ओके। एग्जाम्पल देखिए, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका और तमिलनाडु ओवर कावेरी रिवर, तो उसके बाद मतलब डायरेक्टली ये जो सुप्रीम कोर्ट पे ही केस गया था, ठीक है। ना हाई कोर्ट में गया था, ना डिस्ट्रिक्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही गया था। बी ऑप्शन है जी, बी पार्ट है इससे। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अगर हाई कोर्ट का डिसीजन उनके अगेंस्ट जो अपील कर सकती है, ओके। जैसे क्रिमिनल केस यहाँ पर लिखा हुआ है, हाई कोर्ट गिव डेथ सेंटेंस, एक्यूज्ड कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सिविल केसेस में ये इसके एग्जांपल, ये पढ़ लेना। सी है एडवाइजरी जुडिस्केशन, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेता है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लेता है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं अपना रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अंडर आर्टिकल 32। ये देखोगा भाई, ये दोबारा वही चीज आ गई जो हमने पहले पढ़ी थी, ये आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी।
ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कैरेटिवरी, क्यू वारंटो, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 11th की पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं, बल्कि हमें कोई भी स्टेट एग्जाम देना है, यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी, तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं जुडिशरी रिव्यू, मतलब जो गलत लो है उसको जो है वो कैंसिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसको क्या कर सकती है? कैंसिल। उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लो बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन बिकम लो फॉर ऑल अदर कोर्ट्स। ठीक है, बाकी सभी कोर्ट्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लो बन जाता है। हाई कोर्ट्स गाइस, पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। वही बात है, हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर कुछ फंक्शन देख लिए। तो हाई कोर्ट का जो भाई कंट्रोल रहता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर रहता है। केस जो है वो ये ट्रांसफर कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। हाई कोर्ट की रिट पावर सबसे ज्यादा वाइड है। ठीक है, हाई कोर्ट की रिट पावर सबसे ज्यादा जो वाइड है। इसमें देख लेते हैं केसेस अबाउट मैरिज, डाइवोर्स वगैरह सब आते हैं इसमें। ओके, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सुपरवाइजरी पावर है इसके पास। ये हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट राइट, आर्टिकल 226। द पावर इज वाइडर। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट के पास वाइडर पावर है देन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 226 में बताया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह आते हैं, तो इसमें वही मैटर सॉल्व होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कोई फैमिली मैटर, कोई मनी इशू, कोई। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स में जैसे कोई ज्यादा सीरियस क्राइम है, जैसे मर्डर, रेप। ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैंडल माइनर क्राइम्स लाइक फाइट, स्मॉल फ्रॉड्स। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL इज रेवुलेशन इन इंडियन जुडिशरी। ठीक, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है। एनी पर्सन कैन फाइल अ केस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, नॉट फॉर पर्सनल गेन। मतलब कोई भी फाइल कर सकता है। एनी पर्सन कैन फाइल अ केस, कोई भी पर्सन जो है फाइल कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए, बल्कि ये नहीं कि उसको पर्सनली कोई गेन हो रहा है, मतलब पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है इसके लिए, मतलब गरीब लोगों के लिए हेल्प करनी है उसको, तो वो फाइल कर सकता है कोई भी केस। इन्वायरमेंट के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, करप्शन के केसेस, ऐसे PIL। ठीक है, ये होता है। इट कैन बी फिल्ड थ्रू अ लेटर, आम आदमी की ताकत। ठीक है, PIL मतलब आम आदमी की ताकत, इसको शॉर्ट में अगर आपने याद रखना हो। वाई PIL वॉज इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए, टू मेक जस्टिस चीपर, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू स्टॉप करप्शन। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर, सेविंग फॉरेस्ट, ये सारे जो है वो PIL के एग्जाम्पल हैं। PIL इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद है जुडिशली एक्टिविज्म, मतलब when judiciary takes an active role in ensuring जस्टिस, सोशल वेलफेयर एंड गुड गवर्नेंस, मतलब कोर्ट एक्सट्रैक्टिव हो जाए। जब कोर्ट जो है भाई हमारा एक्सट्रैक्टिव किसी और एक्टिविटी रोल में ज्यादा एक्टिव हो जाए तो उसे जुडिशरी एक्टिविज्म बोलते हैं। जैसे कि गाइडलाइंस बना देता है या गवर्नमेंट को ऑर्डर देना। मतलब ये कब होता है? जब गवर्नमेंट जो अपना काम नहीं करती तब ये जुडिशरी एक्टिविज्म होती है। ओके, या फिर एग्जीक्यूटिव फेलियर्स, करप्शन, डिले इन जस्टिस, इसलिए ये इसलिए होता है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ जुडिशरी एक्टिविज्म जैसे सो मोटो एक्शन है, एक्सपेंडिंग फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑर्डिंग गवर्नमेंट टू एक्ट है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं जुडिशरी रिस्ट्रेंट। इसका क्या मतलब है? ऑपोजिट ऑफ जुडिशरी एक्टिविज्म का ये ऑपोजिट है। मतलब गवर्नमेंट के काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। उसमें ये था कि हम जो गवर्नमेंट जब है वो काम नहीं करती अपना तो जुडिशली एक्टिविज्म होता है, कोर्ट एक्सट्रैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जुडिशली रिस्ट्रेंट का मतलब कोर्ट जो लिमिट में रहते हैं, गवर्नमेंट के काम में ज्यादा जो वो इंटरफेयर नहीं करते। मतलब दोनों का बैलेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है कि कोर्ट जो है वो अपना काम करी जाए और गवर्नमेंट अपना।
और बैलेंस बिटवीन एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट कीप डेमोक्रेसी। अगर एक्टिविज्म और रिस्ट्रेंट के बीच में बैलेंस रहेगा तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, अब किसी भी चीज में बैलेंस रहे तो स्टेबल ही रहता है सब कुछ, तो इसलिए आगे पढ़ते हैं अभी। रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसके बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं अभी क्या इसके बीच में है। Parliament makes laws, but judiciary interprets them. Judiciary can strike down laws through judicial review. Executive implement law, but judiciary check misuse. Judiciary protects constitution even from parliament's amendments. यही लिखा हुआ है, बहुत इजी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन लॉज वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो केस वनंदा भारती केस हुआ था, ये इसकी एक एग्जांपल रहेगी। आगे देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस एंड सीनियर जजेस थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। रिमूवल कौन कर सकता है? देखो, जज जो है वो रिमूव तभी होगा अगर उसने कोई मिसबिहेवियर या उसकी कोई अ, उसका उसने कोई ऐसा कांड कर दिया हो, इसलिए वो तभी वो रिमूव हो सकता है। रिमूवल का प्रोसेस क्या होगा? तो स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा, स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा। वेरी डिफिकल्ट, मतलब उसको रिमूव करना इतना डिफिकल्ट होता है। लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट। ठीक है, लोक अदालत मतलब जो पीपल्स कोर्ट जैसे कहते हैं, मतलब कोई फीस नहीं है, फास्ट है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ओके। सुटेबल फ्रॉम मतलब जो ट्रैफिक चालान या फैमिली केसेस या स्मॉल डिस्प्यूट्स या एक्सीडेंट कंपनसेशन, उसके लिए मतलब लोक अदालत बनी है। ठीक है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफिक एरियाज लाइक इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कस्टमर कोर्ट, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स। पर्पस क्या है? स्पीडी जस्टिस और मोर एक्स्ट्रा knowledge. Final kick revision. Judiciary protect constitution, ensure justice, maintain rule of law, checks executive and legislature powers। भाई powers कर लेना, ये important है। ठीक है। tools, ये भी important है। PIL, जुडिशली एक्टिज्म। स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है पहले भाई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद सॉरी हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यही इस चैप्टर में था। बहुत बेसिक, मतलब बहुत इजी में आपको मैंने बताया है। आप एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए एक बार। ये सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको वहाँ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए फटाफट। आगे मैं आपको बता देती हूँ इसके कुछ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। चलो, हाँ, तो यहाँ आगे कुछ एमसीक्यूज। विच कोर्ट हैज वाइडर jurisdiction in India? सॉरी गाइस, ये है वी हाई कोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन इसमें देख लीजिए क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। Which of the following is not a characteristic of an independent judiciary? कौन सी characteristic नहीं है? तो इसकी जो सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जजेस को इजिली रिमूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सॉरी नॉट अ करेक्टरिस्टिक बोला है, तो इसमें क्या है? जजेस हैव सिक्योर्ड टाइम पीरियड, हैव फिक्स सैलरीज, आर फ्री। हाँ, तो ये सभी है करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। जजेस कैन बी इजीली रिमूव्ड, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेना। जजेस कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। ओके, एंड अगला देखते हैं। अंडर विच jurisdiction can the Supreme Court hear a dispute between two state original? इसका आंसर आ जाएगा। Which of the following power makes Supreme Court a court of record? Its decisions are recorded and used as precedent. Okay, to produce body, ये वाला है। PIL,
allow ordinary citizens to get justice easily. इसका जो है द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस आ जाएगा under Article 143, which body can strike down a law passed by Parliament if it violates the Constitution. Then Supreme Court. Which statement is true regarding judicial activism? So कौन सी statement इसमें सही है? तो ये है courts play an active role in public issues. Retirement age क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? 65. बस यही था आज का लेक्चर. सो आई होप आपको ये पसंद आया हो. अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए. अगर पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिए. बहुत इजी समझाया मैंने इस लेक्चर में आपको. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय.